हाय एवरीवन, माई सेल्फ सुबोध कुमार सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। देखिए प्यारे बच्चों, पिछला जो सेशन हुआ था उसमें हमने 2017 के 2 वीडियो लेक्चर आपको दिया था, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा उसमें एरर आ गया था तो हमने 2 लेक्चर बना दिया था उसका, है ना। तो और आज के सेशन में हम लोग 2017 के क्वेश्चन बैंक को करने वाले हैं, ठीक है। तो आपका एग्जाम तो बहुत नज़दीक है ना। तो आप अपने एग्जाम के लिए फोकस्ड रहिए, हमेशा फोकस्ड रहिए, है ना। इससे फ़ायदा क्या होगा ना कि आप अभी तैयारी करेंगे तो चलिए बोर्ड एग्जाम आपका अच्छा जाएगा, और दूसरा लगे हाथ आपका जेई और नीट आने वाला है ना। बस ज़्यादा नहीं, 2-4 महीना का डिफरेंस होगा दोनों में, है ना। मतलब आने में नीट और जेई को लेकर के यदि हम देखें तो आप उसका अटेम्प्ट जब लेंगे तो क्यों ना तैयारी आज से ही करें, है ना। इसके लिए फोकस्ड रहिए। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 2017 के क्वेश्चन बैंक की तरफ, है ना, जहां पे हम आपसे डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर को। तो 2017 का जो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज लाइक मेटल। याद रखिएगा, क्रोमियम ऑक्साइड ही एक ऐसा मेटालिक ऑक्साइड है जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज शो करता है ना। ये मेटालिक ऑक्साइड है, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन इस सभी ऑप्शन में क्रोमियम ऑक्साइड आपका बेस्ट और सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अमॉर्फस सॉलिड। देखिए क्वार्ज ग्लास के बारे में गांव का बच्चा जानता है कि सर क्वार्ज ग्लास इज एन अमॉर्फस सॉलिड, है ना, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपके पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। देखिए वांटा फैक्टर के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो जिसमें जितने ज्यादा आयंस बनते हैं उसकी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ही ज्यादा होती है। तो Na2SO4 में कहीं ना कहीं 2 Na+ आयंस और एक SO4-2 आयंस का फॉर्मेशन होने वाला है। तो जाहिर सी बात है 2 यहां पर हो गए और 1 यहां पर है, तो टोटल 3 आयंस का फॉर्मेशन दे रहा है यही, बाकी बात ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अ सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। एक सॉल्यूशन के पास ऑस्मोटिक प्रेशर है 0.0821 300 केल्विन पर। तो सभी बच्चों को पता है कि सर ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होता है CRT, है ना। तो कॉन्सेंट्रेशन ही पूछ रहा है ना बालक, तो C बराबर क्या हो जाएगा π/RT। पाई का वैल्यू दिया हुआ है 0.0821 और R का वैल्यू भी पता है, गैसियस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है ना, 0.0821 ATM लीटर पर मोल पर केल्विन, है ना। तो जाहिर सी बात है दोनों वैल्यू तो कट जाएगी ना, 0.0821 ये भी दिया हुआ है और 0.0821 उसका भी वैल्यू होता है। तो आएगा कितना 1/300 केल्विन। टेम्परेचर का वैल्यू हमने रख दिया और जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो वैल्यू आएगी आपके पास 0.003 मोलर, है ना। सही ऑप्शन आप सुन रहे हैं 0.00, है ना, लेकिन आपका कोई ऑप्शन ऐसा नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका यही है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से यदि देखें और ऑप्शन के हिसाब से देखें तो यदि आप ये ऑप्शन को टिक तब कीजिएगा जब यहां पर 0.821 हो तब, ओके। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर HCl का H2O के साथ कब बनता है। याद रखिएगा, जब हम लोग 20.2% HCl डालते हैं ना पानी में, तब जाकर के एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का ये प्रिपरेशन होता है। नेक्स्ट है कि व्हेन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड द मास डिपॉजिटेड। याद रखिएगा, जब आप 1 फैराडे इलेक्ट्रिकल चार्ज करंट जब पास कीजिएगा तो अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट वेट के बराबर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, है ना। नेक्स्ट है कि फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ यानी T1/2 एक प्रोपोर्शनलिटी A के बराबर होगा, सभी हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो आपका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि अ कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच। देखिए कैटलिस्ट की खासियत है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, लेकिन हमसे सवाल पूछा है इक्विलिब्रियम के रेस्पेक्ट में। तो देखिए इक्विलिब्रियम तक पहुंचने के लिए वो जल्दी से रिएक्शन को पहुंचा देता है, इसका मतलब समय कम लगता है ना। तो शॉर्टेस्ट द टाइम टू रीच इक्विलिब्रियम, आपका ऑप्शन सही होगा सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 की सल्फाइड ओर आर जनरली कॉन्सेंट्रेटेड बाई फ्रूट फ्लोटेशन, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राइबेसिक। आप सभी को पता है कि सर H3PO2 जो है वो कहीं ना कहीं मोनोबेसिक है, H3PO3 जो है वो डाइबेसिक है और H3PO4 जो है वो है आपका ट्राइबेसिक, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाइट फास्फोरस
जहां पे P4 मॉलिक्यूल की बात बोल रहा है, विच वन इज नॉट करेक्ट। देखिए तो हम आपको बताते हैं P4 व्हाइट फॉस्फोरस P4 का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ होता है ऐसा। चलिए, इसमें सभी जो फॉस्फोरस है वो कुछ इस तरह से बॉन्डेड होते हैं, और इसके बाद ये जो दोनों फॉस्फोरस आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसे बॉन्डेड है। तो यदि हम सिंगल बॉन्ड की बात करें तो 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4, एक पांचवा बॉन्ड ये सीधा चला गया है और एक छठा बॉन्ड जो है वो परपेंडिकुलर आया है ना। तो 6 तो हो गए उसमें PP सिंगल बॉन्ड, ठीक है, ये आपका सही आंसर है। अच्छा, उसके बाद लॉन पेयर की यदि आप बात कीजिएगा तो सभी फॉस्फोरस पर एक एक लॉन पेयर है, इसका मतलब 4 लॉन पेयर भी है, और इसके बीच का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री है ना। तो ऑप्शन डी भी सही है, ठीक है। तो बोल रहा है नॉट करेक्ट, है ना, तो नॉट करेक्ट वाले में आपका कौन सा सही हो जाएगा, 4 PP। हमने तो कैलकुलेट किया भाई 6 PP और इसमें दिखा रहा है 4 PP, है ना। तो आपका ऑप्शन सही हो जाए, ये नॉट करेक्ट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 4 PP सिंगल बॉन्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या आप ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में जानते हैं? जानते होंगे, डी ब्लॉक ऑफ एलिमेंट को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NS0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इंटू N-1 इंटू D 1 to 10 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बालक? यस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट विच सोन बाय द ट्रांजिशन मेटल आयन विद द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 वाला जो है ना वो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट शो करता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या वहीं पर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए वो इस तरह का बिहेवियर शो करता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K3Cr। ये है ऑक्सैलेट, है ना, C2O4 है, आप सभी को पता है। ऑक्सैलेट को OX करके उसने लिख दिया है, OX का मतलब यहाँ पर बैल नहीं है भाई, है ना। चलो जरा देख लो, क्रोमियम का नहीं पता है सर, हम चेक करते हैं। X पोटेशियम पर 1+ चार्ज होता है, 3 है तो सर 3 हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सैलिक एसिड जो होता है ना, ये जो C2O4 H2C2O4 होता है, तो 2 हाइड्रोजन जाता है तो -2 आता है, तो कितना हो जाएगा ओवरऑल चार्ज, -2 इंटू 3। ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो 0। तो यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 3 - 6 तो -3 हो जाएगा, -3 उधर जाएगा तो +3, तो +3 कहाँ है, हाँ ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि EAN रूल है ना, यानी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट इज द कम्प्लेक्स, है ना। जरा देखें इस क्वेश्चन को, और इसमें बोल रहा है कि कोबाल्ट का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा। मेरे सवाल पे ध्यान दीजिएगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN, है ना। एटॉमिक नंबर तो सभी को पता होगा क्या होता है एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का, फेरम के जस्ट बाद है भाई, 27 होता है, ठीक है। चलो कोबाल्ट 26 है ना। फेरम का होता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट, है ना। कोबाल्ट है आपके 27 नंबर पे, याद रखिएगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरम, कोबाल्ट 27। तो 27 इसका हो गया एटॉमिक नंबर। तो निकालने का तरीका क्या है हम आपको बता देते हैं। EAN बराबर होता है जिस पार्टिकुलर एटम का पूछ रहा है उसका एटॉमिक नंबर प्लस एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर बराबर होता है, एटॉमिक नंबर फॉर्मूला है, और माइनस उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स, याद रखिएगा, है ना। लिगेंड्स कहने का मतलब जो सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन देता है। तो एटॉमिक नंबर उसका कितना है बालक, 27 है सर, -3 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट को घटा लिए है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट
किधर चला गया भाई, ओके, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कितना आने वाला है, 3 आने वाला है, ठीक है, इसलिए हमने वहां पर कितना कर लिया, -3 उसका घटा लिया, और 2 इंटू, ध्यान रखिएगा, और लिगेंड्स यहाँ पर दो है, एक क्लोरीन भी लिगेंड है और एक यहाँ पर EN भी आपका लिगेंड है ना। तो क्लोरीन तो बेचारा मोनोडेंटेट लिगेंड है, लेकिन इथिलीन डायमीन जो है वो है आपका बाइडेंटेट लिगेंड। तो क्लोरीन की संख्या यहाँ पर 2 है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, और EN की संख्या 2 है, और एक EN 2 देगा, तो 2 कितना देगा भाई, 4 है ना। तो आप यदि इसको आप सॉल्व करिएगा तो 27 - 3 26 प्लस 2 इंटू 2 और 4 कितना हो जाएगा, 6, और यदि आप इसको जोड़ेंगे तो टोटल जो वैल्यू आएगी आपके पास 26 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 26, 2 4 जा 6, 2 जा 12, तो आपके पास वैल्यू आएगी 26, 28, 38। एक सेकेंड, कहीं पर इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो मोनोडेंटेट लिगेंड और वहाँ पर आएगा 2 इंटू 4, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 और 12, ठीक है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की संख्या यहाँ पर आने वाली है, सॉरी यहीं पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, 27 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 24 हो जाएगा, है ना, 24। तो सही आंसर है आपके पास 26, है ना, सॉरी टोटल यदि आप इसको सॉल्व कीजिएगा, मतलब ये तो आपका 24 आ रहा है, 24 प्लस 12, 24 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 24 प्लस 12, 24 प्लस 2 और 2 4 6, 6 2 या 12, तो टोटल जो वैल्यू आएगी आपके पास कितनी आएगी, 36 आएगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके वो 36। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि द रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। याद रखिएगा कि जब हमें रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना होता है मैग्नीशियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो हम वहां पर लेते हैं अल्काइल हैलाइड यानी C2H5Cl। यदि हम यहां से ले ले तो होता क्या है ना कि मैग्नीशियम और का रिएक्शन जो है वो यदि हम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करवाएं तो वो बनाता है C2H5MgCl, है ना, C2H5MgCl। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल्स आर डिस्टिंग्विश्ड बाय, देखिए ऑक्सीडेशन मेथड भी है, ल्यूकस रिएजेंट मेथड भी है, विक्टर्स मेयर मेथड भी है, तो जाहिर सी बात है आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथाइल एसीटेट रिएक्ट विद CH3MgBr टू फॉर्म, वहां पर आपका बनता है इथाइल एसीटेट, जब उसके साथ रिएक्ट करता है तो आपका बनाता है एक सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी एसिड, ठीक है, टर्शियरी अल्कोहल, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि कार्बन एटम इन द कार्बोनिल ग्रुप। देखिए कार्बोनिल ग्रुप में यदि हम लोग डिस्कस करें तो कार्बोनिल ग्रुप जानते होंगे सभी बच्चे। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है कि सर C डबल बॉन्डेड O और ये दोनों साइड से बॉन्ड खाली है। तो यदि हमें हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करना होता है तो सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर तो यहाँ है नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड, दूसरा सिग्मा और ये तीसरा सिग्मा। और यदि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की संख्या 3 हो तो हाइब्रिडेशन क्या आता है, sp2 आता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, वेयर इज ऑप्शन बी, है ना। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि द रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शन को हम लोग किस नाम से जानते हैं। आपके पास ऑप्शन है कैनिजारो रिएक्शन, रोजेनमुंड रिएक्शन। तो अभी जस्ट ऊपर में भी हम बात किए थे, पैलेडियम और BaSO4 जो रिएजेंट है वो रोजेनमुंड रिएक्शन का ही, चूंकि ये नेम रिएक्शन है तो आप इसको याद कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में यहाँ पर कौन सा पार्टिसिपेट करता है, तो याद रखिएगा फॉर्मिक एसिड, है ना। फॉर्मिक एसिड जो है वो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन या कैनिजारो रिएक्शन जो हम लोग करवाते हैं तो फॉर्मल्डिहाइड ही हम लोग यूज करते हैं। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा डी, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हाट इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। अब मुझे बताएंगे सभी बच्चे कि बेसिसिटी आप लोग जानते हैं, बेसिसिटी क्या होता है। यस, बेसिसिटी के बारे में आप जानते हैं क्या होता है बेसिसिटी, कि जो H+ आयन डोनेट करता है, जो जितना H+ आयन डोनेट करता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है।
और जब हम लोग बेस में आते हैं तो हम बोलते हैं कि जो जितना OH माइनस रिलीज करता है ना वो उसकी एसिडिटी कहलाती है। तो इस तरह का जब क्वेश्चन आपसे पूछ लेना तो सबसे अच्छा फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले आप बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सजा लीजिए, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर सजा लीजिए, और जो ऑर्डर बेसिक स्ट्रेंथ का होगा वही ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी का होगा, क्योंकि उसी के हिसाब से वो घट रहा होगा। ठीक है, तो यदि हम बात करें यहां पर तो सबसे जो है सबसे अच्छा बेस जो है वो होता है 2 डिग्री वाला, है ना। 2 डिग्री अमाइंस जो होता है, याद रखिएगा 2 डिग्री अमाइंस जो होता है वो सबसे अच्छा बेस होता है। मेरी बात पे ध्यान देना, हम बेसिसिटी की बात नहीं बोल रहे हैं, अभी हम बेस की बात बोल रहे हैं, 2 डिग्री वाला। उसके बाद यदि आप बात कीजिएगा तो आपके पास आएगा 1 डिग्री वाला, ठीक है। उसके बाद आएगा आपके पास टर्शियरी, है ना, वही 3 डिग्री वाला, और सबसे लास्ट में आएगा अमोनिया, है ना। ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, हमने कहा बेसिक स्ट्रेंथ का जो ऑर्डर होगा वही ऑर्डर डिक्रीजिंग ऑर्डर फॉर्म में बेसिसिटी का ऑर्डर बन जाएगा। तो मुझे बताइए ऑप्शन सी आपको दिख रहा है क्या कि सर 2 डिग्री अमाइंस, 1 डिग्री अमाइंस, उसके बाद टर्शियरी अमाइंस, और सबसे लास्ट में क्या है, NH3। मैंने आपको बस एक टेक्निक बताया, वैसे आप लोग को पता ही होगा मतलब कैसे अरेंज किया जाता है, तो आप अरेंज करेंगे तो आपका ऑप्शन सी ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 की एनिलीन रिएक्ट्स विद एसिटल्डिहाइड। देखिए एनिलीन जब रिएक्ट करता है एसिटल्डिहाइड से तो वो बनाता है एक रिएजेंट बनाता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमीन एस्किफ बेस, एस्किफ बेस बोलते हैं ना, इसको याद रखिएगा, एस्किफ बेस बोलते हैं उसको। स्वीटेस्ट ऑफ ऑल शुगर, देखिए जितने भी शुगर हैं उसमें फ्रक्टोज जो है वो सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट है ना, जितने शुगर हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट है आपके पास कि एंजाइम क्या है। देखिए एंजाइम की यदि आप बात कीजिएगा तो एंजाइम है आपके पास प्रोटीन, है ना, सिस प्रोटीन हम लोग बोलते हैं, सिस और ट्रांस के बारे में आप लोग जानते हैं। तो जो प्रोटीन्स होता है ना, प्रोटीन्स, वो एक एंजाइम की कैटेगरी में लिस्टेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास है 27 कि नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ। देखिए नेचुरल रबर पॉलीमर है आइसोप्रीन का, किसका है पॉलीमर, आइसोप्रीन का है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि एंटीबायोटिक यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। देखिए टाइफाइड के ट्रीटमेंट के लिए जो एंटीबायोटिक हम लोग यूज करते हैं वो एंटीबायोटिक है आपके पास क्लोराएमफेनिकॉल। ये ड्रग्स है, ड्रग्स कहने का मतलब है कि मेडिसिन है जिसको कहीं ना कहीं यूज किया जाता है एंटीबायोटिक तौर पे। ओके, चलिए, तो इस तरह से हमने इसके ऑब्जेक्टिव पेपर को क्या कर लिया भाई, कंप्लीट कर लिया, है ना। और ये वीडियो सेशन आपका कंप्लीट होता है 2017 वाला। और जैसा कि हमने शुरुआती में कहा कि आप अपनी क्लास के साथ बने रहेंगे और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करेंगे और आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो सेशन में और फिर हम आपसे डिस्कस करेंगे इसके बाद के क्वेश्चन आंसर को, ठीक है। ओके, थैंक यू।